तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? वेलकम है आप सबका प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और ये स्कूल से आ चुकी हैं। इनको लगी है कस के भूख। इन्होंने अपना टिफिन कहीं नीचे गिरा दिया तो खाई नहीं है। सुबह के नाश्ते पे ही हैं और देख रही हैं मुँह कैसे बना रही हैं। तो आज मैं दुकान पे हूँ, अभी देखिए भी कॉल लगा के भी उठी हूँ, जस्ट उठी हूँ। तो ये बैठी हैं, कब से मेरे से शरारत कर रही हैं, मम्मी ये दो वो दो, चॉकलेट दो और बिस्किट दिला दो। तो ये रोज़ के बच्चों के खर्चे कहाँ से आएंगे? दुकान भी नहीं चल रहा है हाँ? और हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि गाड़ी में, मतलब हमारे हस्बैंड जी क्या करते हैं आप सब भी जानते ही होंगे। हमारे हस्बैंड जी हैं कंडक्टर साहब। तो कंडक्टर साहब ना हर तरफ से पीसा जाता है। हाँ, घर से भी पीसे जाते हैं और जो गाड़ी के मालिक हैं वो भी इनके ऊपर गुस्सा होते हैं, बचत नहीं देते हैं। तो बहुत दिक्कतें हो रही हैं और कोई जॉब और कोई नौकरी है नहीं। और मैंने ये जो छोटा सा रोज़गार किया था ना फ्रेंड्स, ये भी बहुत स्लो चल रहा है। अभी करवा चौथ पे मिला था तो रेंट इसका इतना ज़्यादा है कि उसी को देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और आज मेरा बाबू बहुत रोया है सुबह सुबह। मान लीजिए रोज़ के इतने, मतलब अभी करवा चौथ में इतने सारे खर्चे हुए हैं। और बाबू का स्कूल टूर जा रहा है, तो टूर जा रहा है तो वो बोल रहा था मम्मी मेरे लिए फ़ीस दे दो, मैं टूर जाऊंगा। बड़ी बेटी का भी स्कूल टूर जा रहा है और इनके स्कूल में इनका प्रोग्राम है, क्या है जी, एनुअल फंक्शन है। मम्मी, और उसके बाद मेरा भी वाटर पार्क जा रहा था तो मुझको 300 दे रही थी ना। इनके भी स्कूल का एनुअल फंक्शन है तो उसमें भी इनको पार्टिसिपेट करना है। 250 रुपये तो इनको भी ड्रेस चाहिए। और उसके बाद सुन लीजिए, मतलब जो इंसान का अगर रोजी रोज़गार ही नहीं चलेगा तो परिवार कैसे चलेगा? बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई हैं। और इसके लिए भी मैं सोच रही हूँ कि लोन उठा लूँ तो इसको पूरा कंप्लीट कर दूँ। पैसे हैं मेरे पास, लेकिन अभी वह पैसे ऐसे जगह है ना फ्रेंड्स कि वो बिना टाइम पूरा हुए मिलेंगे नहीं। तो अभी कुछ टाइम है, तो ये सारे काम बीच में ही पड़े हैं। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। और कर्ज के दलदल में फंस गई हूँ, जिधर देखो उधर कर्जा ही कर्जा है। तो बाबू मेरा रो रहा था तो अभी अब मेरे ऊपर खर्चे ही खर्चे आ रहे हैं। अभी दुकान का काम कराना है, सारा रैक वगैरह दुकान में बनाना है। उसके बाद पर्दा लगा दो और ये जो है ना मैट लगवा दो। इन सब की छोटी छोटी खुशियों को ध्यान में रखना है। उसके बाद मेरे तीनों बच्चों का बर्थडे नवंबर दिसंबर में ही आता है। तो उनका भी, ये बाबू मेरा बोल रहा है दूसरी तारीख हो गई, कल तीसरी हो गई, 15 को मेरा बर्थडे है, मुझे ये चॉकलेट दिलाना, मुझे वो चॉकलेट दिलाना, मैं स्कूल में लेके जाऊंगा, मैं सबको दूंगा, टीचर को दूंगा, बच्चों को दूंगा। मतलब डिमांड तो बच्चों की पूछिए मत कहाँ जा रही है। और इनका भी है, इनका 15 दिसंबर को है। 11 महीने ये बड़ी हैं उससे। जब ये हुई तो भी वो 1 महीने बाद वो भी पेट में आ गया। तो भगवान तो दे नहीं रहे थे बच्चे मुझे, तो डर के मारे जब भगवान अचानक से देने लगे ना, पता नहीं ये शरीर, ये जो मेरा बॉडी है, इतना सूजन मेरे बॉडी में क्यों हो गया। मेरी बड़ी वाली बेटी हुई ना, उसके बाद मैं बात को कहाँ से कहाँ ले गई। चलिए बात आ गया तो मैं आप सभी को बता ही देती हूँ। तो मेरी बड़ी वाली बेटी ना साढ़े 17 साल की उम्र में हो गई थी। बहुत ही नाजुक सी उम्र में मेरी शादी हुई थी और मैं बहुत ही ज़्यादा पतली सी लंबी सी थी, लकड़ी की तरह थी, एकदम हड्डी की तरह मेरा हाथ पैर था। अब वो एकदम गोल सा छोटा सा था। और उसके बाद एक बेटी मेरी, उससे 1.5 साल छोटी एक बेटी मुझे और हुई, और इतनी सुंदर थी ना, भगवान लग रहा था कि देवी माँ की अवतार है वो। उसके हाथ पैर लंबे लंबे, इतनी सुंदर थी वो, इतनी क्यूट थी कि मैं ना, पता नहीं ये होता है ना, जो चीज़ नहीं मिलनी होती है ना उसका ममता बहुत लगता है। जैसे कि इन सबको मैं ऐसे ही फेंक देती थी, कोई इन सब का केयर नहीं कि जितना उसका मैं कर रही थी। उसके गाल पे एक मक्खी तक बैठ रही थी ना तो मैं उसको हटा दी थी। दिन भर पूरी रात पूरे दिन मैं उसको इसे
टक 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 ताकती ही रहती थी। और वो बेटी मेरी हाथ से निकल गई। मतलब मेरी गलतियों की वजह से, नादानियाँ थी मेरी, और नादानियों में जो गलती हो जाती है ना, उसके लिए क्या ही पछताना। मैं बहुत रोती हूँ, बहुत पछताती हूँ। और ये सब डिप्रेशन और टेंशन और यही सब की वजह से मेरा ये शक्ल है और ये मेरी बॉडी है। नहीं तो मेरी बॉडी इतनी अच्छी थी ना, हाइट भी मेरी अच्छी थी, मेरी बॉडी भी बहुत। फोटो दिखाएंगे। हाँ, पुराना फोटो है ही नहीं है मेरे, कोई शौक ही नहीं पूरा हुए। ना मेरे पास कोई पुरानी फ़ोटो है, ना मेरी कोई शादी की फ़ोटो है, कुछ भी नहीं। बस अभी तक खराब हो गया। हाँ, बस एक जिम्मेदारियों के आगे ही बस मुझे दबे रहना पड़ा। तो क्या बता रही थी मैं, तो हाँ, वो लड़की ना, उसको अचानक से मंगलवार को हुई थी। फिर मंगलवार को ही अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। मैं मंगलवार का व्रत भी करती थी, चामुंडाई माता का। तो तबीयत ख़राब हो गई उसकी। तो अचानक से ना वो ऐसे गर्दन अपना करने लगी। मैं तो डर गई। फिर हस्बैंड जी ले गए उसको दवा के लिए, पता नहीं किस डॉक्टर को ले गए दिखाए। मैं भी गई साथ में। तो वो बोला कि बच्ची को भर्ती करना पड़ेगा। तो ये अकेले थे, क्योंकि इनके साथ भी कोई था नहीं उस टाइम, अकेले ही थे। तो ये सोचे कि फिर भर्ती कर देंगे तो मुझे काम और ड्यूटी छोड़ के, मक्खी लग रही है, ड्यूटी छोड़ करके बच्ची को देखना पड़ेगा हॉस्पिटल में 24 घंटा। और मुझे अभी बच्चा हुआ था तो मैं तो रह नहीं पाती हॉस्पिटल में, तो कोई था नहीं देखने वाला। तो इन्होंने भर्ती नहीं किया बच्ची को। इन्होंने बोला कि उसको सुई दवा दे दीजिए, इसको घर पे मतलब ट्रीटमेंट चलेगा, हम समय समय पर ले आके दिखा देंगे। तो वहाँ से दवा वगैरह लेके आए। फिर शाम को अचानक से लगी ऐसे गर्दन करने। इतनी सुंदर थी ना, लग रहा था कि देवी माँ की स्वरूप है वो रूप। तो फिर उसके बाद गर्दन लगी ऐसे करने। तो फिर रात को पास में एक डॉक्टर थे, आस पड़ोस के लोग भी साथ में गए इनके। तो हाँ, उसने क्या किया, बच्ची को इंजेक्शन दे दिया। छोटी सी बच्ची थी और मुँह ऐसे खोल के सांस ले रही थी। सब कफ से पूरा उसका सीना जकड़ा हुआ था, उसको निमोनिया हो गया। फिर उसको रात में जब अपने पास सुला के इतना उसका मुझे ममता लगता था ना कि मैं पूरी रात सोई नहीं। पूरी रात उसका चेहरा ऐसे करती रही, पूरी रात उसको देखती रही। और उसके बाद जब मेरी नींद खुले ना, तो ऐसे मुँह खोल के सांस लेती थी, ऐसे मतलब ऐसे ही सांस ले रही थी। तो मैं इससे बोल रही थी कि ना ये उसको मैंने डायपर पहनाया हुआ था, तो मैं डायपर भी बार बार खोल के देख रही थी। फिर मैं इनसे बोली कि ये सोए थे, ये पूरे दिन दौड़े थे, रात में भी उसको लेके दौड़े थे और ड्यूटी वगैरह किए थे, तो ये थके थे, सो गए। मैं 2-3 बार रात को बोली, देखिए ना, ये ना बाथरूम कर रही है, ना कुछ कर रही है, और बस मुंह खोल के सांस ले रही है। ये क्यों नहीं अच्छी हो रही है, बोल भी नहीं रही है, रो भी नहीं रही है, चिल्ला भी नहीं रही है। तो बोल रहे हैं नहीं डॉक्टर सुई दिए हैं, दवा दिए हैं, और डॉक्टर सुई दवा दे दिए हैं, उसको आराम से सोने दो, सुबह ले जाकर एक इंजेक्शन और दिलवाना है, सही हो जाएगी। और डॉक्टर को तो मैं पग मिल जाता ना, तो मैं उसको जान से ही मार देती। फिर सुबह जल्दी मैं गई, और जाते जाते अपना आँख एकदम आँख उसका एक बंद हो जा रहा था, एक खुला रह रहा था, मतलब मरने के दशा में वो आ गई थी। जब वो सांस ही नहीं ले पाएगी, उसका सीना पूरा कफ से जकड़ जाएगा, तो वो मरने के दशा में आ गई थी। तो इनके साथ एक और लेडी थी, तो वो बच्चे को, मतलब मेरी बच्ची को वो गोद मिली थी। तो उनको पता चल गया कि मेरी बच्ची जो है ख़त्म होने वाली है या ख़त्म हो गई है। तो उसने बताया नहीं मुझे, वो गोद मिली थी। मैं तो ये हो कि चलो इंजेक्शन ही लगवाना है ना, मुझे बताया भी नहीं गया कि मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा सीरियस है। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोला कि दूसरे डॉक्टर लेके जाइए, वहाँ आपकी बच्ची सही हो जाएगी। तब से रास्ते में ही मेरी बच्ची ने दम तोड़ दिया। वही टेंशन मेरे मन में हमेशा घूमते रहता था मेरे दिमाग में कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, इतनी छोटी सी उम्र में शादी, उसके बाद ऐसे परिवार में जाना जहाँ कोई गार्जियन नहीं, और इतना टेंशन, इतनी जिम्मेदारियाँ कि उस जिम्मेदारियों को बोझ के तले एकदम दब जाना इतनी छोटी सी उम्र में। और आप कितना भी करो, कोई आपका
दो सब प्यार के भी बोलने वाला नहीं है। जो भी बोलने वाला था, मैं क्या बताऊं, क्या ही बताऊं, किसका नाम बताऊं। मैं किसी का नाम लूँगी तो फिर वही लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है ना कि मैं नहीं बता सकती आप सभी को। बताऊंगी तो वही मेरी बेटी मेरे हाथ से निकल गई। फिर उसके बाद ना अचानक से मेरा वज़न जो है, मैं खाना पीना भी उतना नहीं खाती थी और कोई करने वाला भी नहीं था फ्रेंड्स। जब मुझे बच्चे होते थे ना तो मेरा कोई करने वाला नहीं होता था। 2-1 दिन ऐसे वैसे गुजर जाते थे। फिर मैं खुद ही बनाती थी, सारा घर का काम मैं खुद ही करती थी। कपड़े धुलने से लेके हर पानी वानी सब कुछ भी मैंने वो नहीं छोड़ा, सारा काम मैं खुद से की हूँ। उसके बाद मुझे 8 साल तक बच्चे ही नहीं हुए। तो सिर्फ मेरी बड़ी वाली बेटी थी, तनु थी मेरे पास। तो ये भी मैंने सुना कि इसको बच्चे नहीं होंगे, ये है वो है, इनके मुंह से भी मैं सुनी। बहुत ही छोटी सी उम्र में तनु हो ही गई थी। तो उसके बाद बच्चे नहीं हुए तो फिर मैं कहीं दिखाई ना, मेरा वज़न अचानक से बढ़ते गया। मतलब पता ही नहीं चला। जब एक घर में आपको 24 घंटे सिर्फ काम के आगे पीछे ही रहना है और अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाओगे। और हस्बैंड जी जो हैं वो, उनका रोज़ का काम था सुबह ड्यूटी जाना, शाम को आके खा के सो जाना। और ऐसे ही गुजरते गया समय, ऐसे ही गुजरते गया, टाइम निकलते गया। तब से मेरे हाथ से मेरी पूरी जो है बॉडी एकदम निकल गई। मतलब सूजन सा आ गया मेरे चेहरे में, मेरे बॉडी में। फिर मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर बीच में ना मैं, अब होता है ना, आप लंबे समय तक इंतज़ार करो तो आपको ये होता है कि एक बार डॉक्टर को दिखा लेते तो अच्छा है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? लोगों के ताना से लोग बोलते थे एक लड़की है एक लड़का हो जाता तो अच्छा था, ऐसे भगवान नहीं दे रहे हैं तो आप दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। तो मैं इसी तरह एक दिमाग में मेरे आया तो मैं इनसे बोली कि इतना सब लोग बोल रहे हैं तो आप चलिए एक बार हमको डॉक्टर को दिखा दीजिए। तो ये गए, उसके बाद वहाँ गए तो डॉक्टर को दिखाए। भाई एक बार उन्होंने इंजेक्शन दिया और दवा दिया, मतलब 1 हफ्ते की दवा मैंने ली और तुरंत ये हमारे अगले महीने ये मेरे पेट में आ गई। तो इनके आने के बाद तो फिर मैं उसका चेकअप की तो ये थी पेट में। तो फिर बहुत खुश हुई मैं। बहुत लंबे समय के बाद भगवान ये जब दिन दिखाते हैं ना फ्रेंड्स, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जैसे लोगों के ताने, लोगों का मतलब देखने का नज़रिया, कहने का नज़रिया, सब कुछ झेल के जब ये खुशी मिलती है ना तो वो खुशी दुगनी हो जाती है। तो जब ये मेरे पेट में आई तो मैं बहुत खुश हुई। मैं तनु से भी बोली, तनु देखो बाबू आने वाला है, इनसे भी बोली, सबसे बोली। फिर उसके बाद ये आई तो फिर ये हुई। फिर जस्ट 1 महीने के बाद ही मेरा फिर पीरियड मिस हो गया। तो मुझे शक हुआ, जैसे मुझे जब ऐसे होता है ना तो मुझे मिचली और उल्टी आने लगती है। तो फिर मैं कही कि फिर चेक की तो बाबू पेट में थे। तो ये बोल रहे दवा खा लो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, अभी बच्ची छोटी है। हम कहे भगवान दे नहीं रहे थे और जब भगवान दिए हैं तो ऐसे मैं गलती नहीं कर सकती हूँ। अब हमको एक बाबू तो चाहिए ही। और त्रिशा को इंतज़ार था कि बाबू होंगी, तो इनके समय में मैंने कोई चेकअप नहीं करवाया। तो ये हुआ कि दूसरी है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फिर इनके बाद ये हुई तो सब लोग अनुमान लगा रहा था कि नहीं लड़का ही होगा। तो ये हुई, उसके बाद बाबू पेट में आया। तो फिर ये बोले दवा खा लो, तो मैं नहीं खाई। मैं कहीं नहीं, भगवान दे नहीं रहे थे, दे रहे हैं तो फिर मैं दवा नहीं खाऊंगी। तो फिर बाबू आया तो दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं ना, तो बहुत इतना सा का अंतर है। इतना लोग तो पूछते हैं कि बच्चे आपके जुड़ गए हैं क्या, तो नहीं। तो ऐसे ही मेरा परिवार जो है बढ़ते रहा। मतलब 4 बच्चे मुझे हुए और 9 साल की मेरी बेटी थी, 9 साल इनसे बड़ी है। 9 साल की बेटी ने मुझे रोटी बना के दिया, दाल बना के दिया। मतलब कि होता है ना, हॉस्पिटल से आने के बाद आपको वो रोटी बना के देने वाला भी तो कोई चाहिए। और मैंने फैमिली वालों को इतना किया, मेरा किसी ने नहीं किया। मैंने हर पर्सन का किया है, हर इंसान का किया है। लेकिन जब मेरे पे पड़ती थी ना, मैं यूँ पेट निकाल के चली जाती थी मायके। उसके बाद मायके भी मेरी माँ थी ना, उतनी समझदार नहीं है जैसा कि मैं वीडियो में बोल रही हूँ।
वो और वो उसके तो बच्चे सब घर पे ही हुए हैं, पहले ज़माने की है। जैसे हमारी दादी बहुत वो सख्त थी, तो जाता वगैरह में आटा वाटा पीस करके बनाती थी मेरी मम्मी। तो पहले के ज़माने में हॉस्पिटल में बच्चे नहीं होते थे, घर पे ही हम 4 भाई बहन हैं। तो वही बोलती थी कि तुम लोग को ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे है मेरे मतलब वो कर भी नहीं पाती थी। तो जो करते थे ये, अगर 2-4 दिन घर रहते थे, ये ड्यूटी छोड़ते नहीं थे, क्योंकि खर्चे भी अपने खुद से ही देखने हैं। कोई 1 रुपये का सपोर्ट करने वाला नहीं है। अगर सपोर्ट करने वाला रहता तो आज मेरी बेटी यहाँ रहती ना। पैसों की वजह से ही ना हम भर्ती नहीं किए थे। ये बोले कि भर्ती करोगी तो 50,000 के करीबन खर्चा आएगा, हमारे पास उतना पैसा नहीं था। और ये कोई भी काम ड्यूटी करते थे तभी होता था। फिर उसके बाद मैं कहाँ थी, याद नहीं आ रहा है कहाँ थी जी, क्या बोल रही थी। हाँ, दिल्ली इनका प्राइवेट जॉब था, ये इंडियन ऑयल टैंकर पे रहते थे पहले। फिर उसके बाद वहाँ से छोड़ के आए तो फिर बस पे रहने लगे, मतलब यही एक काम करते हैं। तो जब 1 रुपये का कोई मदद नहीं करने वाला है तो मैं किसके ऊपर भरोसा करूँ? तो यही सारी कहानी है फ्रेंड्स, मैं अपना दुख आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और माँ मेरी ना थोड़ा सा करने में थक जाती थी, ना मुझे कोई किसी ने मालिश किया, ना मुझे पानी से छुटकारा, ना मुझे काम से छुटकारा घर के। और ससुराल वालों ने जब मेरी पहली बेटी आई ना, 6 महीने तक मैंने खूब काम किया, खूब बनाया, खिलाया, मांजा धोया। जब 6 महीने तक बच्चे हो जाते हैं ना तो मुझे इतनी उल्टियाँ होती थी ना, इतनी उल्टियाँ होती थी, मुझे खाना पचता ही नहीं था। और काम कहाँ से करूँ जब अंदर फीवर रहेगा, उल्टी मन मतलब पता नहीं कैसा कैसा। और काम तो पूछिए मत, घर का कितना करना था। तो जो थे उसमें और लोग थे, बोल रहे हैं कि इनको रोज़ प्रॉब्लम रहेगी तो कौन करके देगा, अपना करें। तो हमसे नहीं हुआ तो ये ले गए मायके छोड़ दिए मुझे। मतलब ऐसे ही दशा था। जब जब मुझे बच्चे होते थे, मुझे बस काम ही प्यारा था सबको, और कुछ नहीं। मेरे दुख सुख से किसी को कोई मतलब नहीं था। इतना करने के बावजूद भी अगर मैं रोते रोते मर जाऊं, मेरा सर दर्द के मारे फट जाए ना, मैं भूखी भी 4 दिन रहूँ तो कोई पूछने वाला नहीं होता था कि तुम खाई हो कि नहीं। हाँ, नुक्स निकालने वाले, कमी निकालने वाले, ताना मारने वाले हर एक पर्सन थे परिवार में। क्योंकि जिस औरत का ना पति स्टैंड नहीं लेता है उसके लिए ना, उसका कोई नहीं होता है। तो इनको भी ये खुद ये इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तो दूसरे के दर्द को ये क्या समझेंगे। तो यही सारी दिक्कतें थी। तो ये ड्यूटी मतलब ऐसे ही प्राइवेट जॉब करते रहे, हमारा गुजर बसर होते रहा। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, खर्चे बड़े हो गए हैं। सपने तो मेरे बहुत बड़े बड़े थे कि ठीक है, ये बोले कि बस एक तनु को ही रखो, लेकिन ऐसे में 3 बच्चे मेरे हो गए। और सपने मेरे बहुत बड़े बड़े थे, क्योंकि मैं पढ़ लिख के बहुत कुछ करना चाहती थी। लेकिन मेरे सपने तो 16 साल की उम्र से ही तोड़ते चले गए, मेरे पर हमेशा काटते ही चले गए लोगों ने। तो हम अपने बच्चों को तीनों को CBSE पैटर्न से पढ़ाई करा रहे हैं, लेकिन थोड़ा इन सबको संभालने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं फ्रेंड्स। अब तो समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। और अभी ये गए हैं इधर से गाड़ी लेकर के, तो दिखाएं हैं कि देखो पब्लिक है नहीं कि आमदनी में मालिक को दूंगा क्या, खुद लेके आऊँगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। और कर्जे वाले ना कहीं दूध वाले पैसे मांग रहे हैं, कहीं दुकान वाले पैसे मांग रहे हैं। और ये मैंने भी दुकान खोला है तो इसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर बाद।